विकास प्राधिकरण की जिस योजना को शहर के भविष्य की रीढ़ बताया जा रहा था, वही योजना अब किसानों के आक्रोश का केंद्र बनती जा रही है। हरनंदीपुरम एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को लेकर गांव-गांव में विरोध तेज होता जा रहा है। एक तरफ जीडीए इसे विकास के मील का पत्थर बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान इसे अपनी जमीन और भविष्य से जुड़ा एक बड़ा खतरा मानकर इसका विरोध कर रहे हैं। जीडीए की मनमानी, किसानों के साथ धोखाधड़ी। सर फोन ले लिया मेरा अंकल। चल मुआवजे पर तकरार, गुंडागर्दी से कैसे बनेगी बात? चल मैं बता। अरे सर डरना लात मार दूंगा मैं। 1 मिनट रुको तो सही, 1 मिनट रुको। यार इनको एफआईआर कराओ क्यों इनसे? ये तनाव अधिकारियों और लोगों के बीच इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जीडीए की मनमानी के आगे किसान सरेंडर नहीं कर रहा है। यार इनको एफआईआर कराओ क्यों इनसे? तो क्या इसलिए अधिकारियों को आगे करके लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है? पर ये ठीक नहीं है। और रिकॉर्डिंग करनी है। यार इनको एफआईआर कराओ क्यों इनसे? धमकीबाज शख्स कह रहा है कि क्या बात करनी है, एफआईआर कराओ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाओ और सबक सिखाओ। ये भाषा जो जीडीए के इशारे पर उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की है, जो आए दिन किसानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उसको लेकर भी किसानों में नाराजगी है। सर फोन ले लिया मेरा अंकल। चल मैं बता। अरे सर डरना लात मार दूंगा मैं। सोचिए, जिनकी जमीन है, जिनके पास मालिकाना हक है, उनकी जमीन औने पौने दाम पर जीडीए को नहीं मिलेगी तो क्या उसको लेने के लिए गुंडागर्दी की जाएगी? क्या सत्ता और ताकत का बेजा इस्तेमाल कर किसानों को डराया और धमकाया जाएगा? क्या किसानों को भूमाफिया कहा जाएगा? ये सवाल अब किसानों को परेशान करने लगा है। यही वजह है कि किसान अब महापंचायत कर अपनी एकजुटता को दिखा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जिस रेट पर जीडीए जमीन चाहता है, उस रेट पर जमीन देना संभव नहीं। कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमें अपनी जमीन से बहुत प्रेम है, उसका कारण भी है। गुजर बसर हमारी जमीन से ही होती है। अगर आज हमारी जमीन चली गई तो हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा? एक तो रेट ये कम दे रहे हैं, जिस रेट में दे रहे हैं बाहर हम जमीन ही नहीं खरीद सकते। ये किसी एक किसान की बात नहीं, बल्कि गाजियाबाद की हरनंदीपुरम एक्सटेंशन योजना के दायरे में जिन भी गांवों की जमीन आ रही है, वो किसान एक योजना और जीडीए के डबल स्टैंडर्ड का विरोध कर रहे हैं। ये 8 गांव की जमीन जानी थी, लेकिन जब हम लोगों ने मांग करी एक योजना एक रेट, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से 3 गांव हटा दिए, शाहपुर, भोआपुर और मोरटा दूसरे चरण में ला दिए, क्योंकि उनके वहां के सर्कल रेट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ के सर्कल रेट पहले से बहुत कम है। पिछले 10 साल में बहुत कम सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं यहाँ पे। जो नए बच्चे हैं कई योजना को लेकर वे खुश भी हैं, परंतु जो दाम मिल रहा है उसे लेकर कोई खुश नहीं है, क्योंकि पास में जो नजदीक रेट है वो काफी ऊंचा है। तो इसमें कोई जमीन देने की इसमें खुश नहीं है। नए बच्चों को हम समझा सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, परंतु जो रेट मार्केट का हो वो रेट हमें मिले, तो जो विचार किया जा सकता है। वीसी साहब से भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, यदि आए, समाज के सामने बैठे हैं, गांव के समाज बैठे हैं, वे भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं, अधिकारी बाद में है, और समस्या सुने और जो निर्णय हो समझाएं और निर्णय अच्छा निर्णय लें। जीडीए ने पैसा बचाने के लिए किसानों को 2 धड़ों में बांट दिया, लेकिन किसान महापंचायत ने तय किया कि जब तक एक योजना एक रेट नहीं मिलेंगे, तब तक किसान अपनी जमीन का सौदा नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें कोर्ट का दरवाजा क्यों न खटखटाना पड़े। तैयारी हम जमीन कोई दे नहीं रहा। यदि कोई बात आती है ऐसी, तो हम जो है शासन प्रशासन तक जो है अपना ज्ञापन देंगे, फिर कोई कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर गांव विकास प्राधिकरण विकास करना चाहता है, हम उसके भी विपरीत नहीं है, लेकिन अच्छे रेट हमारे सामने आके बात करें, हम सब बात करें। ये उल्टे सीधे मुकदमे ना लड़ाएं, धमकी ना दें। अगर ये धमकी हमें देंगे तो हम भी इनकी धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसानों की नाराजगी को अब आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि जीडीए अपनी मनमानी के चलते किसानों को डराने, धमकाने और सही मुआवजा ना देने पर अड़ा हुआ है। तो किसान
एक योजना और एक रेट को लेकर एक साथ महापंचायत करके विरोध में खड़े हैं, जबकि जीडीए इस विवाद को देखते हुए किसानों को बांटने की रणनीति पर काम कर रहा है। जिन गांवों के किसानों को जमीन के बदले कम मुआवजा दिया जा रहा है, उन गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए पहले चरण में डाल दिया, और जिन गांवों के किसानों को जमीन के बदले ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, उसे दूसरे चरण में डाल दिया। इस तरह से किसानों को बांटकर 8 गांवों की जमीन को जीडीए कब्जाना चाहता है, जिसके विरोध में खड़े किसान मांग कर रहे हैं कि एक योजना एक मुआवजा जीडीए देगा तो जमीन देंगे, वरना विरोध में खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।